किसे लाई हो? अरिजीत को पहचाना नहीं? ये अरिजीत कहाँ लग रहा है मेरे को? इतनी थकी हुई आवाज, मेरे को तो पराजीत सिंह लग रहा है ये। देख नानी, एक बात बता दूं तुझे। क्या? हर भजन गाने वाला ना हनी सिंह नहीं होता। हनी सिंह नहीं, हाँ तो? अनूप जलोटा। हाँ तो इतना दिमाग है तो तेरे को ये नहीं पता अरिजीत नहीं है ये? हाँ, कोई बात नहीं, मेरा एक कान धोखा खा सकता है, दूसरे खान ने बराबर से पहचाना है अरिजीत को। दूसरे खान ने नहीं, दूसरे कान ने। हाँ, वही वही वही, दूसरे कान ने बराबर से पहचाना है अरिजीत को। रुक, दूसरे वाले भाई साहब जरा आना। ए तू जाना, अभी क्या रात का खाना खा के जाएगा तू? नानी तू बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा। तेरे को पता भी है अरिजीत सिंह कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। सिद्धू जी, अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर है। हाँ टीवी पे कम नजर आता है वो। हाँ। तो मैं कैसे उसको पहचानूंगी? और तू क्या बड़बड़ 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 बड़ करे जा रहा है? कम से कम दिखाई दे अरिजीत सिंह कौन है। अरिजीत सिंह ऐसे नहीं आएंगे। फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत सिंह के लिए। ओहो! तो तुम ही हो। कितना गोलू गोलू सा है। हाय, बड़ा शोना है। सच में ये सेफेस्ट जगह है मेरे लिए। अब तुझे बराबर से देख ली हूं मैं, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर पप्पी मत लेना आप सिर्फ। ये फालतू बात कर दी है। अभी आज एक बार अरिजीत को देखा, कभी मैं नहीं भूलूंगी। नाना सारी उम्र साथ रहा है, वो मेले में छोड़ के आ गई, पता है? पुलिस वालों ने 10 नाना चेक करवाए, कहते ये इन्होंने नहीं पहचाना। फिर नाना बढ़कर आए, कहते यही है यही है यही है। हाँ, तो बुराई क्या है? बुराई तो नाना पाटेकर को दिखी इनमें। वो कभी नहीं बोलते, हमेशा ये बोलते अच्छा है अच्छा है। इसको देख कहते बुरी है बहुत बुरी है। चुप कर। अच्छा ऑप्शन मिल रहा था तो क्यों छोड़ू? हाँ, वैसे भी मैं क्या कह रही थी, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तू बड़ा शर्मीला है। जी वो तो हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ खुल के बात करना। ठीक है, आप वरना मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, आप फिर तुझे खोल दूंगी। ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा एक बार जोरदार तालियां अरिजीत के लिए। हट हट। सुन मेरी बात सुन। How are you, my dear friend? God bless you. You are a wonderful singer. मुझे देख के तुझे कौन सा गाना याद आ रहा है, बोल। नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। अच्छा मैं सोच के रखता हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है, याद रखना, वापस आऊंगी। ठीक है। बड़ी चिपकू हूँ मैं। जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत के लिए। अरिजीत के लिए वेलकम, आइए। पाजी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेव करके आया है। सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए। और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा, फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको। मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। ओह गॉड, हाँ बहुत मुश्किल से। एक्चुअली मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे। रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ मालूम है। हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। पाजी, अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी। हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे, लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत, सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय। ओके। इट वाज फॉर एक हिंदी वर्जन था, हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है हॉलीवुड का, उसका हिंदी वर्जन एक था। मैंने गाया था, राजा हसन ने गाया जी। था, तरन्नुम ने गाया था, सो शिल्पा ने गाया था। तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था। ओके। एंड देन मिथुन गिव मी द सॉन्ग। जी। ये मर्डर 2 का गाना था, फिर मोहब्बत। जी।
That was the उसके second बाद song, yeah. तो आपने लड़ी लगा दी, एक पे एक हिट उसके गाने। बाद फिर हो गया वैसे। चलिए बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आप पे। पाजी अरिजीत के पापा पंजाबी हैं, मम्मी बंगाली हैं, तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी। जी। यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे लगते हैं आपको। है ना? लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं। क्यों क्या भाई, बात सही है? कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अच्छा ये नहीं ऐसी बातें आप मत करिए, वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके फिर। चलो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ शायरी वाली करते हैं। हाय हाय प्लीज। यहाँ कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है, इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं? वाह। यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का, शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुंवारा है। क्या बात है। हाँ। कहाँ से निकाल के शेर मारा है। क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। नहीं, हिंदी, बिल्कुल पंजाबी, नहीं। बंगाली बिल्कुल नहीं आती, भी, बिल्कुल इंग्लिश नहीं भी नहीं आती नहीं, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके। ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पे बैठे बहुत शादीशुदा लोगों का सवाल पंजाबी है। से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है। पत्नी से डरने हो गया ना बात। अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो ये आप ही का। तो फिर पूंछ नीचे दबा भाग लो। और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि शादीशुदा लोगों का, मैंने आपको बोला कि सवाल था, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सवाल सिद्धू बाजी का था। कि हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई लड़की उठा के फेंक दे मेरे को। बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है, वो नहीं फेंकी जाएगी। फ्लो में कभी नहीं पता चलता। अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा अरिजीत, जैसे फिल्मों में होता है, कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोल देंगे यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो। ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं ऐसा? नहीं ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा अरिजीत एक बात बताओ, जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, कि कभी कभी ऐसे ही गा देते हैं? नहीं एक्चुअली नहीं पूछते हैं। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया है, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि ओ, 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 तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि 4 ओ है जिसमें, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनालिटी देख के निकला होगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। तो ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता पता है? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? नहीं, मैं फंसा- वो क्या है ये? बस 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 मिलेगा मिलेगा। हाँ, तो रुक जाओ ना, रुक जाओ। मैडम, थोड़ा। ऑटोग्राफ। सारे के सारे पीछे पड़ गए हैं, ऑटोग्राफ भी मिलेगा, सेल्फी भी मिलेगी, रुक जाओ जरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए पेशेंटों के कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं सारे के सारे। क्या हो क्या रहा है ये? मुझे क्या, मैं क्या बताऊं आपको, ये देखिए सेल्फी लेनी है इन्हें, पीछे पड़ गए हैं। इधर आओ। यस सर। ये क्या है बे? सर मैडम छोटे फोन में आते हैं, इसलिए बड़ा फोन लेके आया हूँ सर। तू लैपटॉप उठा के ले आया? क्लाइंट, वैसे कपूर शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि क्या है कि मैं बड़ी स्टार बनने वाली हूं ना, तो बड़ी स्टार, बहुत बड़ी स्टार। बहुत बड़ी स्टार बनने से पहले मैं बस किस तरह चलूंगी, किस तरह अपने आप को मैनेज करूंगी, उसकी रिहर्सल सी कर रही थी। देखो बम्पर स्टार बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश कमोड पे इंडियन स्टाइल में बैठ जाओ तो आप स्टार बन जाओगे। क्या क्या या कि मेरी बेइज्जती सुनने के लिए खड़े हो तुम लोग? नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा सा डांस भी दिखा दूं? निकले, निकले, निकले। कपूर शर्मा, शायद आपको पता नहीं है कि मैं और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने मिलकर एक नया बैंड खोला है। हमने म्यूजिक की दुनिया में हाथ डाला है। ये कहीं पे कुछ भी डाल देती है। अब हाथ निकाल भी ले। कल तो गन्ने के रस में ना अपनी चोटी डुबो के चूस रही थी। हाँ तो चोटी मेरी, गन्ने का रस मेरा,
मैं डुबो के चूस रही थी तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपका मन क्यों खट्टा हो रहा है? आपको पता, आप सोच रहे होंगे इधर देख के बात क्यों नहीं करती, इसकी गर्दन घूमती नहीं है। ऐसी कोई बात देखा, पूरी घूमी है, गर्दन नहीं घूमी। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, गॉड। इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, आप भी कमाल हैं। अरे बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसे ही आदमी के घर में आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। नहीं, लेकिन इतने सालों बाद आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स तो पिलरी थोड़ी जो तुझे पहचान जाएगी। नहीं, कपूर शर्मा शायद आपको पता नहीं है, वो क्या है, इनका वो गाना है ना, सिग्नल तोड़ ताड़ के आई दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। हु इज दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड इन दैट, पूछिए। कौन था? मी। तू मैं कहूँ दिल्ली वाली मैं गर्ल- सच बताता हूँ, ये गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। ये वो ट्रक था जिसने सिग्नल तोड़ा था। आपको पता पाजी, आजकल तो नहीं लिखवाती, पहले इसने पीठ पे लिखवा हुआ था हाँ, क्या? कि जगह मिलने पे साइड दी जाएगी। वेरी गुड। पता नहीं क्यों कपूर शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन बच्चों में से रहे होंगे जिन्हें जब शतरंज खेलना नहीं आता तो दूसरों का शतरंज का गेम ऐसे बिगाड़ के तोड़ ताड़ के भाग जाता है, वैसे ही थे ना? और ये पता किन बच्चों में है? जिस बच्चों को स्पेशली इसलिए रखा जाता है मैच में ताकि अगर गेंद नाली में गई तो निकाल के लाएगी। तो अगर कुछ लेकर आती है समाज की सेवा ही करती है ना, इसमें गलत क्या है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि आपका ऑपोजिट क्या है? आपका ऑपोजिट है अरिहार, अरिजीत, अरिहार। फैंटास्टिक जोक। थैंक यू, थैंक यू। ये जोक ना ऐसे तैयार नहीं था मेरे दिमाग में, ऐसे ही मैंने अभी बना दिया। थैंक यू लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। एक और। कभी कोई आपको ऐसे गाना गाने के लिए कहता होगा तो कैसा अजीब साउंड करता होगा ना? कहते होंगे अरिजीत सिंह सिंह, अरिजीत सिंह सिंह। ये भी मैंने अभी अभी बनाया है। बनाया अभी अभी, लेकिन हम बाद में काटेंगे। खैर, मैं कह रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू। इस तरह डिस्करेज कर देते हैं। अच्छा, इसने स्कार्फ बांधा, इससे इंप्रेस मत होना। इसने ना शोल्डर के साथ मुंह बांधा हुआ है। बताया ना? तो गर्दन है नहीं। गर्दन देखो, मैंने वर्ड प्ले किया। देखिए, आपके रोमांटिक गानों पे इतने सारे लोगों ने रोमांस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब आपके गाने पे सच्चे प्यार करने वाले रोमांस करें। जी। और मेरा यकीन मानिए, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तेरा अपना ही पेट आएगा, देखना। कपूर शर्मा, ये सारी ऊट पटांग बातें आप ना करें, वक्त जाया ना करके आप क्यों ना हमारे लिए एक गाना गा दें? नहीं, अब तो लेजेंड ए आर रहमान ने भी कह दिया है कि आप अच्छा गाते हैं। ये बात तूने मजाक में कही, बट मेरे को अच्छी लगी। आई लाइक इट। तो गा दीजिए गाना। मैं अरिजीत के होते हुए मैं क्यों गाऊंगा? क्योंकि हम रोमांस कर रहे होंगे तो हम खुद कैसे गाएंगे? मतलब ये खुद कैसे गाएंगे? बात तो सही है। उससे पहले पूछो उसको रोमांस करना है आपके साथ। नहीं, मैं सिर्फ मैंने पहले ही पूछ लिया था कि स्पेस बड़ा है तो मैं मतलब थोड़ा सा भाग सकूंगा। नहीं, ऐसे तो भागने का मौका हम आपको देंगे नहीं। चारों तरफ तो ये है, कहां से भागोगे? अब गाना शुरू तो कीजिए। पक्का? रेडी बम्पर? ऑलवेज। आंखें बंद करो, रोमांस अंदर भरो अपने। 110 किलो रोमांस भरा हुआ उसमें। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, यहाँ पर हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है, तो हमारा बैंड तैयार है। आप एक बार देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस बैंड का? हमारा बैंड भी है? हाँ, क्या बात है।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बैंड के लीड सिंगर, Oh God. मशहूर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। गुलाटी 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 गुलाटी। हेलो मिस, हेलो साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर? हेलो, ऐसे सिंगर हैं हम। प्रॉब्लम? जी। और मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बीपी चेक करने के लिए पैदा हुआ। और ये कौन है? तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी। तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर है आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने। सलवार नहीं, इसने जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें, इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। Everybody, I'm here for a song performance tonight. सुर बिगाड़ रहे हो। डॉक्टर साहब ये क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रहे हैं आप? उल्टा नहीं, तुम उल्टी तरफ खड़े हो। यहाँ आ जाओ, तुमको सीधा सुनाई देगा। इधर आ जाओ। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। अरे मार डालोगे। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं, तो फिर भी मैं गाऊंगा। मैं आपको पहचान ही नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था। आपको समझते? 2-3 लोग थे। बाय द वे, अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर पर यू नो वी आर इंडियंस, लोगों को पता नहीं होता। जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंक दें। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। वेल अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपको पहली बार देखा है। यू आर ए गुड लुकिंग गाय। मैं आपका मुंह देख के बताऊं आप कैसे लग रहे हैं? नहीं, मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता है ये सिद्धू साहब, 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं सही बात है। आप कचरे के पात्र, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा, रहा नहीं गया ना। कर दी ना मेरे मुंह पे बात, मौका ही चाहिए होता। मैंने ना आपको बताया नहीं कभी, आई एम बेसिकली आई एम ए सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट मैंने एक गाना जो मैं आज आपके सामने सुनाना चाहूँगा, अगर सिद्धू साहब इजाजत दे मुझे। बिल्कुल है जी महाराज। थैंक यू सिद्धू साहब। अच्छा, मैं माइक के बिना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है। और म्यूजिक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली। बट अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं जब भी आपका गाना सुनता हूं ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। और आपकी वाइफ 2 घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पी जाती थी। उनको बाद में पता चला बीड़ी ला के पीते हैं। तब तक वो वैसे पीते रही है। Oh boy. अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है शनिवार रात ही, मुझे नींद नहीं आती। मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार, इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्सिटी, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सीधे साहब मेरा फर्ज बनता है। मैं किस काम का डॉक्टर बनना? आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो, यू कैन नॉट। डॉक्टर साहब एक सेकंड। हाँ।
आपके मक्खी फंस गई। चल निकालो निकालो, निकाल दो। नहीं, मर गई। एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर ये साहब, ड्रम बजाओगे मुझे पता है तुम्हारा। और नहीं बजाता। मेरा ड्रम बजाओगे तुम यार। चलो डॉक्टर साहब जुगलबंदी हो जाए, कोई जुगलबंदी, चलिए। जो बंदे ने आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज ए डॉक्टर। ओके, अरिजीत जी। लेट नहीं सकता मैं? अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं, बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 बजे के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना। उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूंगा।